ओम नमो नमः। स्वागत है आपका। जो विद्यार्थी आज नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, उनको एक बार फिर से बता देती हूँ कि इस चैनल पर हिंदी और संस्कृत दोनों विषय पढ़ाए जाते हैं। कक्षा 5वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक दोनों विषय जो है मैं पढ़ाती हूँ। तो जो भी आपको कोई डाउट हो, कहीं पर कोई कठिनाई आ रही हो हिंदी या संस्कृत में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हो, और इंस्टाग्राम की आईडी मैंने जो है इसी वीडियो के अंत में दे दी है। उसके अलावा हाँ, इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए आपको एक बार मुझे कमेंट करके बताना होगा, क्योंकि मैं सबको इंस्टाग्राम पर ऐड नहीं करती। जो एज अ स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको, उनकी ही रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट करती हूँ और उन्हीं को ही मैं इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करती हूँ। आपके स्टडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हों सबका उत्तर दिया जाएगा। तो आज का मेरा विषय है कि संस्कृत का जो आपका पेपर होता है उसमें आपको अच्छा स्कोर कैसे करना है, या कुछ बच्चे घबराए हुए होते हैं कि संस्कृत बहुत कठिन है तो हम कैसे पास होंगे, उनका भी समाधान यहाँ पर है। तो सबसे पहली बात तो आप अपने मन से ये निकाल दीजिए कि संस्कृत मुश्किल विषय है। संस्कृत बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि जैसे आपने शब्द रूप पढ़े हैं, तकरीबन सभी शब्द रूप एक से होते हैं। आपको बस ये पता लगाना है कि वो पुल्लिंग शब्द हैं या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। तो जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं वो एक जैसे होते हैं, जितने भी नपुंसकलिंग हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं वो सारे एक से होते हैं। तो इस तरह से आप शब्द रूप जो है याद कर सकते हो। उसी तरह से धातु रूप में भी यही होता है कि जितने भी धातु रूप हैं वो तकरीबन सभी एक जैसे होते हैं। तो मैं कोई और वीडियो बनाकर जो है धातु रूप को याद कैसा करना है, कैसे क्या तरीका है उनको याद करने का, ट्रिक क्या है धातु रूप याद करने का, वो किसी और वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगी। आज तो हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सुंदर लिखाई का। कोई भी पेपर आप देते हो लैंग्वेज का, उसमें सुंदर लेख जो है बहुत बड़ा योगदान देता है। तो जैसे हम लोग किसी बाग में जाते हैं और बहुत सुंदर सुंदर फूल वहां पर खिले हों तो हमारा मन कितना प्रसन्न हो जाता है, उसी तरह से आपके अध्यापक का मन भी बहुत प्रसन्न हो जाता है जब वो आपके पेपर में जो है बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में आपके आंसर्स को देखते हैं। तो समझ लीजिए कि आपके कुछ अंक तो वहीं पर बढ़त के साथ जो है शुरू हो गए, क्योंकि अध्यापक जो है खुशी खुशी आपको हर एक प्रश्न के जो है पूरे अंक देते चले जाएंगे। उसके बाद कटिंग बिल्कुल ना करें। अगर आपको लगता है कि आपने गलती से गलत उत्तर लिख दिया है तो उसके स्थान पर बिल्कुल सही उत्तर बिना कटिंग के लिख सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक अक्षर लिख दें, उसमें थोड़ी सी एक मात्रा काट कर दूसरी मात्रा लगा दी, दूसरी भी काट दी, तीसरी मात्रा लगा दी। तो उस तरह वो जो है एक तरह से आपका बैड इंप्रेशन आगे शो करता है। तो कोशिश करें कि कटिंग ना हो, और अगर आपसे गलत लिखा भी गया है तो उसके आगे आप जो है बिल्कुल सही बिना कटिंग के आगे जो आपका उत्तर है उसको आप दोबारा लिख सकते हो। और तीसरी बात, संस्कृत में जो है ग्रामर जो है बहुत सरल है। इसको लेकर कोई क्लिष्ट रूल नहीं है, कोई मुश्किल नियम नहीं है। जैसे आपको एक उदाहरण देती हूँ कि एक उदाहरण है, नदी तीरे अस्ति एकः वट वृक्षः। तो अब देखिए इसको आप, ये मैंने 3 जो उदाहरण दिए हैं, आप इनमें से किसी भी तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका गलत नहीं होगा कि नदी तीरे अस्ति एकः वट वृक्षः, कि नदी के किनारे है एक वट वृक्ष। नदी तीरे एकः वट वृक्षः अस्ति, एकः वट वृक्षः नदी तीरे अस्ति। जबकि आप इंग्लिश व्याकरण में देखोगे तो अगर हम आगे पीछे इस तरह से लिखते हैं, या हिंदी व्याकरण में देखें हम आगे पीछे ऐसे नहीं लिख सकते। संस्कृत में ऐसा कोई नियम नहीं है। आप इसको शब्दों को जो है सिर्फ आपका विभक्ति और वचन सही होना चाहिए, बाकी आप जो है वाक्यों को आगे पीछे करके लिखें तो वो कभी भी गलत नहीं होता है। इसलिए संस्कृत जो है बहुत ही सरल है। उसके बाद इस बात का ध्यान रखें कि जितना आपसे पूछा जाए केवल उतना ही उत्तर दें, बढ़ा चढ़ाकर अधिक विस्तार ना दें, क्योंकि संस्कृत में जो है लिमिटेड आपसे पूछा जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, उसके अनुसार ही आपको उत्तर देना है। तो 1 और 2 नंबर के ज्यादातर पूर्ण वाक्य और एक पद में आपसे पूछा जाएगा तो आपको उसके अनुसार ही उत्तर देना है। और जब भी आपका एग्जाम हो बार बार अभ्यास करके और लिख कर अभ्यास करें, ताकि आप जो है बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं। और संस्कृत में जो है 100 में से 100 नंबर भी आते हैं, 80 में से 80 भी आते हैं। तो संस्कृत में जैसे आपका मैथ्स में होता है कि सीबीएसई में मैथ्स में फुल मार्क्स 100 में से 100 भी आते हैं, तो संस्कृत में भी बिल्कुल ऐसा होता है। और मेरे पास बहुत से विद्यार्थी रहे हैं जिन्होंने इस तरह से संस्कृत में बहुत अच्छे अंक जो है प्राप्त किए हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका प्रश्न पत्र में सबसे पहले आपको अपठित गद्यांश दिया जाता है तो उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि एक पदेन उत्तरत, तो आपको केवल एक शब्द में उत्तर देना है, आपको पूरा वाक्य नहीं देना है। जैसे आपसे पूछा जाए वट वृक्षः कुत्र अस्ति, तो आप उत्तर दोगे नदी तीरे, कि नदी के किनारे, बस इतना उत्तर होगा आपका। यदि आप उसको अधिक विस्तार देंगे कि हमारे ज्यादा नंबर आ जाएंगे, तो आप यहाँ पर गलत हो, ज्यादा नंबर नहीं आएंगे। उल्टा आप जो पूरा अगर एक वाक्य में आंसर लिखते हो और उसमें आप कुछ मात्राओं की गलती कर देते हो तो आप अपने नंबर गंवा बैठोगे। इसलिए जितना पूछा जाए, एक पद में पूछा गया तो केवल एक पद में ही उत्तर दें, और पूर्ण वाक्य में दिया गया है तो पूर्ण वाक्य में ही उत्तर दें, यानी कि एक वाक्य में आपका उत्तर होगा। अब देखिए प्रश्न निर्माण में हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले तो आपको किम शब्द कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न निर्माण आप तभी कर पाओगे। अब किम शब्द में भी कोशिश करो, यदि आप तीनों लिंगों में नहीं याद कर सकते हो तो पुल्लिंग में एक बार याद कर लीजिए। तो जैसे आपको उदाहरण दिया गया है गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, इसमें गुणज्ञेषु आपको रेखांकित करके दे दिया गया है और आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो गुणज्ञेषु में सबसे पहले देखिए कि इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। अगर वो भी आपको नहीं पता चलता कि गुणज्ञेषु में क्या है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो आप देखिए कि किम शब्द में एषु, एषु शु शब्द कहाँ पर आ रहा है, तो केशु आ रहा है। केशु शब्द आपने किम शब्द याद किया तो केशु एक जगह बनेगा, तो फिर आप वहां पर केशु लिख सकते हो। ठीक है, जैसे लुब्धस्य शब्द आपको दे दिया गया, तो लुब्धस्य यशः नश्यति, तो अगर लुब्धस्य शब्द आपको दिया गया है तो किम शब्द में स्य कब आता है, जब हम किम शब्द को कस्य में लिखते हैं। तो लुब्धस्य की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्न निर्माण में कस्य हो जाएगा। और यदि यहाँ पर प्रश्न निर्माण में आपको कोई नाम दिया है जैसे राम श्याम, तो वहां पर आप जो है किम शब्द जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिख सकते हो, कह। जैसे राम स्कूल जाता है, रामः विद्यालयम गच्छति, तो रामः के स्थान पर आप लिखोगे कह विद्यालयम गच्छति। तो इतना होता है प्रश्न निर्माण के समय में। उसके बाद संस्कृत अनुवाद जो है आपको, वो तो आपको रटना पड़ेगा, और ये जरूर ध्यान रखें कि आगे पीछे कुछ किसी भी तरह से लिखें, आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद व्याकरण भाग में सभी चीजों को अच्छी तरह से कंठस्थ करना पड़ेगा आपको। शब्द रूप और धातु रूप में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, प्रत्यय गिनती आदि सभी कंठस्थ करने पड़ेंगे। गिनती 1 से 20 तक आपको याद करनी होती है, उसके बाद 21 से लेकर 29 तक वो ऐसी चलेगी जैसे 1 से लेकर 9 तक चली थी, और 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये जो है आपको याद करने होते हैं। बाकी गिनती में कठिन कुछ नहीं है। उसके बाद आगे अगर हम अपने प्रश्न वाले भाग में देखते हैं तो शब्द रूप और धातु रूप आपको इसी तरह से आते हैं। कई बार वो डिपेंड करता है कि आपके अध्यापक जो है कुछ विभक्तियां लिख देते हैं, आपको 1 या 2 लिखनी होती हैं, तो आप उसको सरलता से कर सकते हो। उसके बाद पाठ्य पुस्तक में भी वैसा ही होता है, रिक्त स्थान दिए गए हैं या एक वाक्य में उत्तर देने हैं आपको, तो उनको जो है उसी तरह से लिखते जाइए जितना आपको पूछा गया है। और क्योंकि बार बार अभ्यास बहुत ज़रूरी है किसी भी विषय में अच्छे अंक लेने के लिए, तो ये ज़रूरी है कि आप बार बार अभ्यास करते रहें। संस्कृत के लिए जो है मेरे चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपकी संस्कृत से संबंधित सभी समस्याओं का हल आपको प्रदान किया जा सके। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।